क्या आप जानते हैं कि एक ही पल में 60,000 राजकुमार भस्म हो गए थे और इसका कारण बने थे स्वयं कपिल मुनि। आखिर क्या हुआ था उस दिन उनके आश्रम में, आइए जानते हैं। मेरे पुत्रों, जाओ मेरे अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा खोजो। देखो किसने हमारे धर्म का अपमान किया है। 4 पुत्र धरती पर फैल गए, कई पर्वत, कई वन, कई नदियां पार की। आखिरकार उन्होंने वह घोड़ा पाया, कपिल मुनि के शांत आश्रम के बाहर बंधा हुआ। तो भाइयों, यही है वह घोड़ा और यह ऋषि हमारे पिता का घोड़ा चुराकर ध्यान में बैठा है। इसे तुरंत पकड़ो। कपिल मुनि समाधि में लीन थे। उनकी देह से दिव्यता झलक रही थी। उनकी श्वास से ओम की कंपन गूंज रही थी। परंतु सागर पुत्रों ने मर्यादा तोड़ी। वे उनके समीप बढ़े और उन्हें पकड़ने का प्रयास करने लगे। अरे ऋषि, बोलो, तुमने हमारे पिता का घोड़ा क्यों चुराया? कपिल मुनि की ध्यानावस्था भंग हुई। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि से अग्नि की लपटें फूट पड़ीं। कपिल मुनि शांत परंतु प्रचंड स्वर, हे मूर्खों, तुमने तपस्या की मर्यादा भंग की है। अब अपने कर्म का फल भुगतो। और अगले ही क्षण सागर के 60,000 पुत्र उनके तेज से भस्म हो गए। धरती थरथरा उठी। आकाश में एक दिव्य गर्जना गूंजी। मेरे पुत्र, मेरे वंशज सब नष्ट हो गए। राजा सगर व्याकुल हो उठे। अब केवल एक ही आशा थी, उनका पौत्र अंशुमान। पितामह, मैं जाऊंगा। मैं अपने पितरों की मुक्ति का उपाय खोजूंगा। अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे, उनके चरणों में झुके और विनम्रता से बोले, भगवान, मेरे पूर्वज आपके क्रोध से भस्म हो गए, कृपा करें, उन्हें मोक्ष दिलाएं। तुम्हारे पितृगण तभी मुक्त होंगे जब स्वर्ग लोक की देवी गंगा धरती पर अवतरित होकर उनकी अस्थियों को अपने जल से पवित्र करेगी। अंशुमान मौन हो गए। वे जानते थे यह कार्य असंभव नहीं पर अत्यंत कठिन है। उनकी आंखों में संकल्प की अग्नि जल रही थी। और यहीं से प्रारंभ हुई एक ऐसी कथा जिसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को हिला दिया।